राजस्थान संकट पर सोनिया गांधी सख्त है। माकन और खड़गे से रिपोर्ट मांगी है लिखित में। माकन और खड़गे आज सोनिया गांधी से फिर मिलने वाले हैं। राजस्थान के मसले पर आज अपनी रिपोर्ट को लिखित में सौंपेंगे। अनुशासनहीनता का जिक्र वो पहले ही कर चुके हैं। रिपोर्ट में कुछ विधायकों पर कार्रवाई की सिफारिश की गई है। यकीनन ये वही विधायक होंगे जो मिलने के लिए गए थे और जिन्होंने ये कहा था कि हम 1-to-1 मुलाकात नहीं करेंगे बल्कि ग्रुप्स में मिलेंगे। यानी कि पूरी तरीके से कंडीशन लेकर अजय माकन और खड़गे के पास ये पहुंचे थे। इनके नाम, जाहिर सी बात है कि माकन ने जो है वो प्रेस से बात करते हुए इनके नाम भी लिए थे। अब इनके ऊपर किस तरह की जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, ये देखना अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। कल ही अजय माकन ने कहा था प्रेस से बात करते हुए कि सोनिया गांधी ने, अध्यक्षा जो कि कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, उन्होंने राजस्थान में हुए घटनाक्रम के ऊपर मौखिक रूप से तो सुना ही कि वहां पर क्या हुआ, लेकिन उन्होंने लिखित में रिपोर्ट मांगी है। और अजय माकन ने कल ही कहा था कि वो आज देर रात तक या फिर कल सुबह रिपोर्ट सौंप देंगे। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक वो लिखित रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और आज ये रिपोर्ट सौंपने के लिए अजय माकन सोनिया गांधी से मिलने के लिए जाएंगे। और इस 2 दिन के घटनाक्रम में जो हाइलाइट्स हैं, जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं, पहली ये कि अशोक गहलोत इस रेस से बाहर हो चुके हैं। अशोक गहलोत अब जो है वो अध्यक्ष पद के चुनाव में नहीं है। अब जो दूसरे नाम है उसमें दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक और नाम चल रहे हैं। और इसके अलावा सोनिया गांधी का रवैया जो है, जो इस पूरे मामले को लेकर वो बेहद सख्त नजर आ रहा है। उन्होंने इस मामले के ऊपर सिफारिश की गई है, जो ऑब्जर्वर आए थे कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे विधायकों पर। क्या कांग्रेस का सबसे मजबूत किला अब मुश्किल में है? क्योंकि राजस्थान में नए सीएम के चयन को लेकर जब दिल्ली ने राजस्थान को निर्देश दिए तो उससे मानने को लेकर कांग्रेस के कई विधायक तैयार नहीं थे। दिल्ली की कवायद पर, जयपुर के अटैक पर देखिए ये खास रिपोर्ट। गंभीर हुआ कांग्रेस का संकट। कांग्रेस में दिल्ली जयपुर की लड़ाई। जब कांग्रेस आलाकमान के ऑब्जर्वर जयपुर से दिल्ली तक सरकार का संकट खत्म करने की जद्दोजहद में लगे थे, तब जयपुर में अशोक गहलोत के समर्थक पोलो मैच का आनंद ले रहे थे। दिल्ली में 10 जनपद में बड़ी बैठक के बीच जयपुर की यह तस्वीर बहुत कुछ संकेत दे रही थी और थोड़ी देर बाद इसकी असलियत भी सामने आ ही गई, जब दिल्ली में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी ने सीधे तौर पर गहलोत समर्थक विधायकों की रविवार के रवैये को अनुशासनहीनता बताया, तो गहलोत कैंप से हमला होने में देरी नहीं हुई और फिर कमान संभाली मंत्री शांति धारीवाल ने। जो भी रेजोल्यूशन होगा उस रेजोल्यूशन का के ऊपर फैसला 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए और ये रेजोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए। तो उस पे हमारा ये कहना था कि ये कैसे संभव है कि वो व्यक्ति जो रेजोल्यूशन मूव कर रहे हैं कि सारे अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिए जाएं, वो व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं और 19 अक्टूबर को अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद वो खुद फैसला करेंगे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो क्या है? 2020 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के ऊपर जब संकट आया था तो हमारी कांग्रेस की प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी ने ये निर्देश दिए थे कि हर संभव कांग्रेस की सरकार को बचाना है और कांग्रेस के प्रति जो लोग निष्ठावान है उनको सबको एकत्रित करने के लिए काम करो। उसी दृष्टि से हम 34 दिन तक लगातार होटलों में रहे। अजय माकन ने जब मंत्रियों की ओर से शर्तों की बात बताई और इसे परंपरा के विपरीत बताया तो धारीवाल ने सीधे तौर पर माकन पर हमला बोल दिया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि हर विधायक से आप अलग अलग नहीं मिलिए बल्कि आप ग्रुप में मिलिए, समूह में मिलिए। इस पे हमारा ये कहना था कि कभी भी ऐसा कांग्रेस में नहीं होता है कि विधायक दल की मीटिंग के अंदर समूह में बात करी जाए, सब विधायकों से अलग अलग बात करी जाती है ताकि सब लोग फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को कह सके। कभी भी ग्रुप में बात नहीं होती।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए आज उनको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज आ गए। सेक्रेटरी जनरल इंचार्ज पर मेरा चार्ज है कि वो पक्षपातपूर्ण तरीके से यहाँ के विधायकों से बात कर रहे थे और उनको इन दिनों में कई दिनों से लगातार ये सूचनाएं आ रही थी कि वो सचिन पायलट साहब के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है कहा करते थे, जुड़ने के लिए कहा करते थे, विधायकों को जुड़ने के लिए कहा करते थे। हमारे पास इस बात के सबूत हैं। जब माकन ये बता रहे थे कि विधायकों के समूह में मिलने की शर्त गलत है, तो धारीवाल ने आलाकमान के विधायकों की बैठक बुलाने की कवायद पर ही सवाल खड़े कर दिए। धारीवाल ने लड़ाई में पहली बार सीधे तौर पर सचिन पायलट पर वार किए और साफ कर दिया कि आलाकमान का निर्देश जो भी हो, लेकिन पायलट के लिए हम तैयार नहीं हैं। तीसरा उन्होंने ये कहा कि जो 102 लॉयल जो विधायक अशोक गहलोत जी के खेमे में हैं, उन्हीं में से बनाया जाना चाहिए जो लोग उस वक्त दो साल पहले अशोक गहलोत जी के साथ में थे। तो इस पे हमने ये कहा कि जो भी फैसला होगा आप लोगों की बात को स्पष्ट तरीके से कांग्रेस अध्यक्षा के सामने रखा जाएगा। हर एक विधायक जो कहेगा वो रखा जाएगा। और जो गद्दारी करने वाले लोग थे, जो मानेसर में इकट्ठे हो गए थे और जो सरकार गिराना चाहते थे, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हुए ये स्टेटमेंट दिया था कि गहलोत की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। मुश्किल भरे सियासी माहौल में कांग्रेस के कुछ विधायकों और मंत्रियों का पोलो का आनंद लेना भी बहुत कुछ कह रहा है। गहलोत के करीबी और इस्तीफा देने वाले मंत्री अशोक चांदना का ये जवाब सुनिए। नहीं, कांग्रेस में कोई मुकाबला सामने वो अलग बात है, वो घर के अंदर की बात है। देखिए, घर के अंदर की बात घर में रखनी चाहिए, इसलिए वो घर के अंदर की बात है, वो घर के अंदर रहेगी। उसको शरे बाजार घर की बात को नीलाम नहीं करना। मतलब साफ है कि दिल्ली में आलाकमान भले ही रिपोर्ट मांग रहा हो या आलाकमान के ऑब्जर्वर रिपोर्ट तैयार कर रहे हों, लेकिन जयपुर में बैठा गहलोत कैंप अपना फैसला ले चुका है। आखिर सियासत कहते भी तो इसे ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी खबर पर हमारे साथ जयपुर से राकेश शर्मा